प्रिय मित्रों, वेलकम टू माय चैनल सदलोक टीवी 50। मेरे चैनल में आप अक्सर देख पाएंगे सदगुरु रामपाल महाराज जी की प्रवचन और सदगुरु रामपाल महाराज जी की ज्ञान। लेकिन मैं आज एक ऐसा ज्ञान ऐसा एक नॉलेज आपको दूंगा, जो नॉलेज जानने का बाद आप जान जाओगे जो हमारे को क्यों दुख सुख होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही चलेगा, ये हमारा कहना नहीं है, ये सभी को कहना है। जब किसी को दुख मिलता है वो कहता है वो मेरा नसीब में थे, तो नसीब का तो मिलेगा ही ना। लेकिन नसीब वाला जो बात है वो अलग है। इस लोक में जो कुछ भी मिलता है सभी कर्मों को अनुसार मिलता है। जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा ही फल मिलता है। गीता जी में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को बताते हुए कहा कि अर्जुन, तुम कर्म करो लेकिन फल देने वाला मैं हूँ। फल की कामना, फल की आशा आप त्याग करो, आप युद्ध करो, आप लड़ाई करो। लड़ाई में क्या होगा वो तो हम ही जानेंगे, और आपका कर्म के अनुसार ही आपको फल मिल जाएगा। ऐसा ही है यहाँ का सुख दुख। आप जैसा आज कर्म कर रहा है वैसा ही आपको सुख मिलेगा, वैसा ही आपको दुख भी मिलेगा। क्योंकि पूर्व जन्म में जो कर्म करके आपने जन्म लिया, उस कर्म को आपको यहाँ भुगतना पड़ेगा, और उसी कर्म के अनुसार आपको फल मिलता रहेगा। तो भाई, कर्म का फल अगर मिलता रहेगा और कर्म के अनुसार अगर हमको लाभ नुकसान होता रहेगा, तो कभी भी हमारा ये जो बंधन, ये जो माया, ये जो काल का जाल कभी ख़त्म नहीं होगा। कभी हमारे को मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि कर्म का बंधन अगर ख़त्म नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा। इसीलिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी कहते हैं, एक भगवान है, जो ईश्वर एक है, अद्वितीय है। उसी भगवान का पूजा करेंगे तो वही भगवान, वही परमात्मा, वही परमेश्वर हमारा कर्म बंधन काट सकता है, वही हमारा पाप कर्मों को काट सकता है। उसी को पूजा करने चाहिए। वही हमारा इस लोक से, इस काल जाल से मुक्त करवा सकते हैं। लेकिन वो भगवान कौन है? कोई भी जानने, जो जिसको जानने को इच्छा है वही इस भगवान का बारे में जान सकता है, वही इस भगवान को विश्वास करता है। सभी जानता है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवान है, लेकिन उससे भी ऊपर भगवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर यहाँ का मालिक है, लेकिन मालिक होते हुए भी हमारा कुछ कर्म दोष, पाप कर्मों को काट नहीं पाएगा ये लोग, क्योंकि इनमें वो क्षमता नहीं है। वो भगवान है कबीर देव, पूर्ण परमेश्वर, पूर्ण परमात्मा, जो हमारा पाप कर्म को नष्ट करके हमें शांति दे सकता है, हमें सुख दे सकता है, हमारा दुख को हर सकता है। दुख सुख जिंदगी में चलता रहेगा ऐसा नहीं है। हमारे को ये जो शिक्षा देते हैं ये शास्त्रों विरुद्ध शिक्षा देते हैं, शास्त्रों विरुद्ध भक्ति बताते हैं। इसीलिए हम सबको उल्टा पाठ पढ़ाते हैं। क्योंकि इन लोगों का अर्थात नकली संत का कोई तो शास्त्र अनुकूल नॉलेज है नहीं। दूसरे को नॉलेज देने के लिए, ज्ञान देने के लिए ये लोग बैठ जाते हैं और लोगों को भ्रम फैला देते हैं, लोगों को उल्टा शिक्षा देते हैं, उल्टा ज्ञान देते हैं। आज इन लोगों को दूर भगाइए और शास्त्र अनुकूल भक्ति कीजिए, शास्त्रों को जानिए। हमारे सनातन धर्म का जो मूल शास्त्र है गीता, गीता जी में क्या लिखा है, गीता जी के अनुसार भक्ति कीजिए। आपका दुख, आपका कष्ट
सभी दूर होगा, आप शांति में रहेंगे। लेकिन आप शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो आपका दुख जरूर आएगा और ज़्यादा आएगा। आप जो सोचते नहीं हो, जो सोचा नहीं हो वही आएगा, और जो सोचा वो होगा नहीं, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना में ऐसा ही होता है। मेरे ज़िंदगी का प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है। इसीलिए जल्द से जल्द ब्राह्मण पंडितों का बात छोड़िए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी की प्रवचन सुनिए। उनकी सत्संग में सभी शास्त्रों को खोल खोल के दिखाते हैं। आप उस शास्त्रों को जानिए और सद्भक्ति करके अपना ज़िंदगी को सक्सेसफुल कीजिए, क्योंकि मनुष्य जन्म का जो उद्देश्य है मोक्ष पाना, सद्भक्ति करके इस काललोक से मुक्त होके अपना निज घर जाना है। हमारा निज घर है अमर लोक, सत्यलोक, जहाँ जाने का बाद हम लोग और दोबारा इस काल लोक में लौट के नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो काल लोग है ये बहुत गंदे लोग है। यहाँ कोई विचार नहीं है, यहाँ कोई शांति नहीं है, यहाँ सब सिर्फ मोह माया ताप यही सब जंजाल में फंसे रहते हैं। आज देखिए आपका सामने आपका लड़का मरता है, आपका लड़की मरता है, माँ बाप मरता है, सभी आत्मीय परिजन सभी मरते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इस काल ने ऐसा विधान बना के रखा है, ऐसा विधान बना के रखा है जो आपको दुख देने वाला विधान बना के रखा है। इसीलिए यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो मालिक है वो बहुत ही गंदा है। इसीलिए इस लोक को छोड़ने चाहिए। लेकिन किसी आदमी को समझ में जल्दी नहीं आते हैं इस ज्ञान को। जब वो समझने की कोशिश करेगा तो ज़रूर आएगा। इसीलिए भगवत जन जगत जन से मेरा प्रार्थना है कि आप लोग सनातन धर्म का शास्त्रों को देखिए, पढ़िए। आज आप शिक्षित हो गया, हम सब आज शिक्षित है, हम क्यों दूसरे का बातों में आके अपना टाइम पास करेंगे, अपना समय को गवाएंगे। इसीलिए मेरा कहना यही है, मेरा मानना भी यही है, आप शास्त्रों जब तक नहीं पढ़ेंगे आप सनातन धर्म का बारे में जानेंगे भी नहीं। इसीलिए हम सबको आज जानना ज़रूरी है। जैसे हम वोट डालते हैं, वोट में किसको वोट देंगे वो हमको डिसाइड करना पड़ता है। ऐसा ही हम भी आज सनातन धर्म में कौन सी भक्ति करेंगे, कौन सा पूजा करेंगे, कैसा करेंगे, ये सब हमको डिसाइड करके ही करना पड़ेगा। दूसरे का बातों में आके हमको कुछ भी नहीं करना है। खुद का नॉलेज में खुद देख के खुद अपना के जो भी हम पूजा पाठ करेंगे तो हमको सुख मिलेगा, शांति मिलेगा। हमारे सामने से हमारा माँ बाप, हमारा परिवार, हमारा बेटा, हमारा भतीजा जल्दी नहीं मरेगा, क्योंकि ऐसा ही परमात्मा का विधान है। सत साहेब सत।